ओम शांति। ओम शांति। 25 फरवरी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट 3398। हेडिंग है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो। अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन भगवान का पता नहीं। न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव करते हो। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और पक्कुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग, पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचा। इसीलिए हम भगवान के बच्चे, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है। सबको यह नशा है सबको नशा। हा? जो भगवान है वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है इतना नशा। ताली बजाई, एक हाथ की ताली बजाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी।
बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं। वैसे भी देखो, माँ बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। तो इसीलिए बाबा भी फिर क्या करते हैं, खुशी में झूलते हैं और सदा कहते, वहां मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हैं। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। और कोई ऐसा है समय जो परमात्मा पालना हो सिवाय इस संगम के? हम परमात्मा पालना में पल रहे। तो जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है। देखो कितना प्यार करता है। उसके प्यार में अपने शरीर को भी, अपने देह भान को भी भूल जाते हैं। इतना प्यार करेगा कौन? दुनिया में तो स्वार्थ वाला प्यार है, लेकिन बाबा का जो प्यार है निस्वार्थ प्यार। तो प्यार अपने परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्मा हो। समझते हो अपने को? भगवान मेरी पालना करता है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई है? कोई नहीं। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाता है। आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आए हैं? देखा ऐसा टीचर? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं ना, और कितना सहज पढ़ाते हैं। कोई पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है। है डिफिकल्ट, मुश्किल पढ़ाई है? सहज है। तो दो शब्दों की पढ़ाई। अब दो शब्द कौन से? आप और बाप। मुश्किल तो नहीं है ना, सहजते सहज पढ़ाई है आप और बाप। इन्हीं दो शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है।
और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का हो जाता है। तो अंतर देखो, दुनियाई पढ़ाई और बाबा की पढ़ाई। बाबा की पढ़ाई दिमाग हल्का करती और दुनिया की पढ़ाई दिमाग भारी कर देती है। तो हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन और बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, दीवार को भारी तो नहीं करते हो, है हल्का या भारी? हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला जो कल्प की पढ़ाई पढ़ाए? ऐसा कोई पढ़ाने वाला मिला? तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या न करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा? ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं? इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना। साकार में किसको फॉलो करना? ब्रह्मा बाप। निराकार में, निराकारी स्थिति में, अशरीरी बनने की स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करो। तो दोनों बाप और दादा को फॉलो करना, अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। यह मुश्किल है, पूछने की आवश्यकता पड़ती है। पड़ती है क्या? कॉपी करना, अपना दिमाग नहीं चलाना है। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कॉपी करने में कुछ दिमाग चलाने की बात ही नहीं। बाप समाज बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज? सहज है या मुश्किल है? सहज है। अभी देखो, 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। अच्छा,
गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे। जब मुरली सुन रहे थे गर्मी होंगी तो सभी के हाथ में रंग बिरंगे पंखे जो हिला रहे हैं। अच्छा, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है। सीन अच्छी है ना, नवीनता होनी चाहिए ना। तो हर ग्रुप की यह भी नवीनता है। यह भी टीवी में आ गया। जो हाथों में सबके रंग बिरंगे पंखे है, तो यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग करके पहुंच गए। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं। 1 या 10 ज्यादा नहीं देते, लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? जो बाबा हम बच्चों को रोज वरदान देते हैं। नहीं देखा ना? आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। क्या क्या प्राप्तियां हुई, इसको क्या करे? इमर्ज रखो, मर्ज नहीं करो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेगी। क्या मर्ज होगा? विघ्न मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते, लेकिन लगता नहीं है। सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। बच्चों की मेहनत अच्छी लगेगी, युद्ध अच्छा लगेगा बाबा को? अब युद्ध कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान, सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी नहीं। तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता, कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं, होना तो ऐसे चाहिए था। इसीलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है।
प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य की स्मृति में रखो। भाग्य को क्या रखो? स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। ये आप सबका ही तो यादगार है। अचल घर है ना, ये किसका यादगार है? आपका यादगार है। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा, ड्रामा है, वह तो विघ्न है, यह तो साइट सीन है। बोलते भी रहते और हिलते भी रहते हैं, हिलते हिलते बोलते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल हो न सके। तो मधुबन का अचलगर याद रख। यह तो स्थूल चीज है ना, मधुबन तो स्थूल चीज है ना, तो मधुबन घर को याद रखो। सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार, फिर पूछ रहा है बाबा, मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो, हाथ उठाएं तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे। कुछ हाथ उठाते और कुछ हाथ नहीं उठाते। नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। सभी बजाने लगे हाथ की ताली, सभी बजाने लगे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष की समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखें। अभी तो बजाई, अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, ये तो सहज है ना। ताली बजाना कोई मुश्किल नहीं है, ताली बजाकर बाप दादा को खुश कर दिया। लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा। क्योंकि ब्रह्मा बाप का 18वां, जो 18 जनवरी के दिन मुक्ति वर्ष। तो मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा? मनाना है, मनाना है। सोचते तो नहीं रह गए,
स्वरूप में लाया। वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते। दिखाएंगे? अच्छा, याद रहेगा ना। प्राप्तियों को सामने रखो। बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला? क्या बनाया और क्या मिला? बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। जो अभी का अभ्यास होगा वो अंत में होगा ना। अभी से हमारा वो अभ्यास नहीं रहेगा इमर्ज का, तो अंत में भी वो अभ्यास नहीं होगा। तो अभी से ही इमर्ज करने, निरंतर। हम सब कौन है? निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। देखो कितनी बड़ी बात। बाबा क्या कह रहा है, क्या इशारा दे रहा है हम बच्चों को? समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तन आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। स्मृति, प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेने आवाहन कर रही है। प्रकृति भी कर रही है आपका आवाहन। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे कि कब घंटा बजाए। सुन रहे हो? कब घंटा बजाए। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देगी। दुखी आत्माएं पुकार रही कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। इसीलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे। इसीलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं,
अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भक्त मुक्त हो जाए। प्रकृति भी इंतजार कर रही है, भक्त भी इंतजार कर रहे हैं। आप मुक्त होंगे तो सब मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले हो। मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो, जिम्मेवार हो और साथ साथ बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी के ताजपोशी मनाओ। अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाए, 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्त वर्ष अवस्था मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा, ऐसे नहीं यहां से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया। घर में गए तो बगुलों और हंस की लड़ाई लग गई। ट्रेन में पता नहीं और घर में गए बगुले और हंस की लड़ाई। वो कहेंगे ना, अभी अभी तो आप मधुबन से आए हो और आते ही आपका शुरू हो गया, कहेंगे ना। तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं कहना कि यह हो गया या हो गया, यह नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता न हो ये असंभव है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता न हो ये असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हो ना। टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स बहुत है। सारे सेंटर्स खाली करके आए। पूछ रहा है बाबा, सारे सेंटर्स खाली करके आए हो क्या? देखो, एक खुशखबरी सुनाते। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है।
लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ है, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग, उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए अर्जुन, सारे वर्ल्ड के लिए अर्जुन मधुबन निवासी, निमित मधुबन निवासी, सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स और सर्व सहयोगी साथी, सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं, आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया ना। लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगी, नहीं तो कम हो गए मार्क्स। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं। ऐसे नहीं समझिए, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं लिखो लिखो, लेकिन नहीं। ये कौन कह रहा है? टीचर बहने नहीं कह रही है, डायरेक्ट बाप दादा कह रहे हैं लिखो। तो ये डायरेक्शन मिलते डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते, चाहे निमित्त आत्माएं द्वारा, दादियों द्वारा मिलते, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें न बहाना देना, न अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देते हैं कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसीलिए इसको, मार्क्स जमा नहीं हुई इसीलिए इसको महत्व देना, अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे तो बड़े चतुर कहेंगे, बाप दादा तो जानते ही, ऐसे करके टाल देते। बाबा को तो सब पता है ना, बाबा तो जानता ही है। लेकिन ऐसे हल्काई में नहीं लेना। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती, सिर्फ हाजी कहा और मार्क्स जमा हो गए। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते, लेकिन कोई न कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा आगे बढ़ने नहीं देता। कौन कौन सा धागा? सुनहरी धागा
महीन धागा आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ है। महसूस भी होता अपने को कि ये एक महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते, लेकिन कोई न कोई सुनहरा धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे, लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते, और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वह आगे भी निकल सकते। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है। इसीलिए सहज तरीका है, छोटी छोटी हाजी करने से मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, अरे ये तो क्या आधा मार्क्स का ही तो पेपर है ना, हा? आधा मार्क्स का ही नंबर है, चलो कोई बात नहीं, ये तो एक ही मार्क्स का नंबर है। नहीं, छोटी छोटी मार्क्स से आगे बढ़ते हो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसीलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते। क्या जाता अपना हाजी करने में, याद प्यार भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की खुशी अभी कागज में आया हुआ है, कर्म में लाना ही। ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, मुबारक है। कागज में तो लिखा, लेकिन अभी कर्म में लाना। अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शंस मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी? क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं, एक सेकेंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भाव, सब बातों को किनारे कर अशरीरी भाव, अर्थात ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी
परमात्मा सत्य गुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले प्यारे मीठे बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व की दुआएं लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी मुक्ति वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी ठीक है, हो सकता है या मुश्किल? हाँ जी, फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैच देगा। मधुबन वालों को बैच देना है और सभी को दिया है, देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैच देंगे आपको, अच्छा वरदान। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले, स्वतः और सहज योगी भव, स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती, यहां बुद्धि न जाए, वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, तो बुद्धि कहां जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते, उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती, उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती। स्लोगन, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप है, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अव्यक्त इशारा 25वां पॉइंट है आज का। आप ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी, मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से सरलता, मधुरता,
और सहनशीलता का गुण सहज आ जाता है। सरलता, मधुरता और सहनशीलता का गुण सहज आ जाता है। अगर सरलता नहीं तो मधुरता भी नहीं आ सकती है। एक दो में इसने ही बनना है। तो पहले देह सहित सर्वस्व त्यागी बनो। नॉलेजफुल के साथ सरल और मधुर स्वभाव हो। इससे ही कहते हैं बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। अच्छा, ओम शांति।